ढंग से उनको ग्रिल किया, क्या आपने उनसे वार्तालाप की है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनलों में पार्टी के अंदर की कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चाएं आ रही थी। आज मैंने उन सब लोगों को बुलाया है, अनुशासन के दायरे में रहने के लिए कहा है। कोई भी विषय होता, हमारा प्लेटफॉर्म होता पार्टी का, हर कार्यकर्ता अपनी बात वहां तक पहुंचानी है। सार्वजनिक बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, इस प्रकार की बयानबाजियों पर रोक लगे, ऐसा हमने उनको बकायदा निर्देशित भी किया है। और ये मैसेज सबके लिए है। आज अगर हमने अपने प्रमुख लोगों से बातचीत किया, हाँ, उनको भी लगा कि विषय उस रूप में नहीं, जिस रूप में इसका मीडिया में चला दिया गया है। बहुत छोटी छोटी बातें थी, जो छोटी बातों का आपस में बैठ के समाधान निकल सकता था। आज हमने उनको आपस में बिठाया भी है और सबने आपसी जो विषय थे वो माना है। हर व्यक्ति ने अपने इन विषयों का समाधान शुरू में हो सकता था, लेकिन आगे से सब चीजें नहीं होंगी, ऐसा हमने एक मैसेज सबको दिया। लेकिन मंत्री बनने के लिए जो 30 लाख की बात थी, ये तो अपने आप में एक बड़ी वो अपनी सरकार पे, अपने संगठन पे ही सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, पहली बात तो उन्होंने पार्टी के किसी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं की। किस एंगल में किस व्यक्ति से वार्ता है उसका उत्तर वही देंगे, उसको हमारा कोई विषय बनता नहीं है। क्योंकि अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से बात की होती उन्होंने और किसी पदाधिकारी से बात की होती, किसी के बारे में बोला होता, एक विषय होता। ठीक है, एक सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति किसको किस रूप में लेता है उसका अपना आंतरिक पक्ष है। कि एक संत महात्मा से अगर उन्होंने कोई विषय रखा हो, पूजा पाठ का विषय रखा हो, उन्होंने कहा भाई मैंने पूजा पाठ के तक सब कुछ किया उन गुरु जी के उसमें, और उनको लाभ भी हुआ है, खुद उन्होंने स्वीकार किया है। जिन गुरु जी से मेरी बात हुई उनसे मुझे लाभ भी हुआ है। लेकिन अभी अब ये ठीक है कि आप कितना धार्मिक कार्य करो, उसकी राशि खोलनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने लगा कि राशि मुझे नहीं खोलनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, आजकल धार्मिक लोग हैं, धार्मिक क्षेत्र में काफी खर्चा भी होता है। तो अभय जी, कोई हिदायत है? हिदायत स्पष्ट है। कोई विषय इस प्रकार के आते हैं तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। ये सबके लिए हमारा कहना भी है। और इस प्रकार की बातें सार्वजनिक रूप में जो विषय केवल और केवल पार्टी फॉर्म पर रखा जा सकता है, उसको नहीं करना है। ये सबको हमने कहा है। ये कम कार्रवाई होगी कि बातचीत करके सब आगे से बोल दो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे विषय नहीं चलेंगे पार्टी के अंदर। उन्होंने ये भी बोला है कि हमने इससे पहले भी गाए बगाए आपके समक्ष भी, पार्टी के समक्ष भी मामले उठाए हैं। खीमचंद जी भी बात बोलते हुए नजर आए, लेकिन उस तरीके से नहीं, कोई नहीं लिया गया। कोई विषय नहीं था। विषय आज ही चर्चा हुई, उनको किस रूप में किससे कहा वो विषय बताएंगे। मेरे से केवल आज बात हुई, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मुझे उनसे जो बात कहनी मैंने उनसे की है। और उनको भी लगा है कि पार्टी फोरम में विषय आने से समाधान निकलते। अच्छा, निकाय चुनाव हाल खड़े कर रही है कि भाई यही है बीजेपी का चरित्र। पहले बिल्कुल कांग्रेस को अपने राज्य बात करती है और उसके बाद जनता पे एकदम झटका देती है। कांग्रेस को अपने राज्यों का भी तुलना बतानी चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में हमने अन्य राज्यों से बहुत कम रखा है। ये ठीक है कि जब विद्युत नियामक आयोग की कमेटी कोई सिफारिश करती है, सरकार की भी सीमाएं होती हैं, उसको कब तक रोका जाए। और अंततोगत्वा विद्युत उत्पादन के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, नए प्रोजेक्ट लेने उसमें धन की आवश्यकता होती है। और सबको 24 घंटे बिजली मिल जाए, ये व्यवस्था भी दुरुस्त करनी होती है। इसलिए अनेकों वर्षों के बाद, मैं आज कह सकता हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद उत्तराखंड में थोड़ी वृद्धि हुई है, और जिसके समाज स्वीकार करेगा। कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारा स्थानीय निकाय पोस्ट है, उसको इस काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं। और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की भी घोषणा हम लोग करेंगे। क्या